नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी CB2 जो 17 जून 2022 को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ लेवल 3 का। ये लास्ट एग्जाम था 17 जून को एनटीपीसी CB2 का। गुवाहाटी बोर्ड को छोड़कर बाकी सभी बोर्ड का एग्जाम हो चुका है। जो सेकंड शिफ्ट है यानी 12:45 से जो 2:15 वाली शिफ्ट है, इसमें पूछे गए जो 50 में से 48 जीके के सवाल अपन देखने वाले हैं। आंसर साइज जो भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, कमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने सवाल यहाँ पर करेक्ट हो रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के तौर पर वो भी बताना आप इनमें से कितने सवाल करेक्ट कर सकते थे। और 17 जून को वैसे 3 सेट में हुआ है। अभी फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो आ चुका है, सेकंड शिफ्ट का भी आप देख रहे हो। थर्ड शिफ्ट का वीडियो है वो जल्दी आपको कल मॉर्निंग में मैं डाल दूंगा, किसी काम में बिजी होने के कारण ये 2 वीडियो थोड़े डिले हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप अभी चेक कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF फाइल मिलने वाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल सेंड किए थे। आपके सामने तो पहला सवाल है सेकंड शिफ्ट का, सवाल देखें। उससे पहले ये बेहतरीन ऑफर देख लीजिएगा जो टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके मॉक टेस्ट जो आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जब एग्ज़ाम आपने दिया है CB2 का, लगभग सभी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दे दिया है, तो आपको लगा होगा 120 में से यानी आप 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो। काफ़ी सवाल मैथ्स और आपको रीजनिंग के सवाल स्किप करने पड़ रहे हैं क्योंकि आपकी कैलकुलेशन तेज़ नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है पहले से ही। तो प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। टेक्स्ट बुक पर अभी जो 12 मंथ टेक्स्ट बुक पास है वो कुछ लिमिटेड टाइम डील के लिए आपको 18 मंथ वैलिडिटी मिल रही है। TTG के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो और एक्स्ट्रा यहाँ पर आप 40 रुपये का डिस्काउंट ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर ये डील अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए यहाँ पर पहला सवाल, पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 243 जी का पूछा है। पंचायतों की जो शक्तियाँ हैं वो जी में है। आर्टिकल 243 है, इसके काफ़ी भाग है पंचायत से संबंधित। जैसे ए में है ग्राम सभा, बी में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत का गठन, सी में है कंपोजिशन ऑफ पंचायत, डी में रिजर्वेशन है, डी में रिजर्वेशन है आरक्षण है, ई में क्या है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की अवधि है वो ई में है, एफ में फेल हो रहे हो डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, जी में पावर यहाँ पर पूछा है, और एच में क्या है पावर टू इम्पोज टैक्स बाय फंड ऑफ पंचायत, आई में क्या है आई में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत CB2 में आ चुका है 243 जे से भी, के है इलेक्शन ऑफ पंचायत, ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल 2021 ACC अंडर-19 एशिया कप भारत में फाइनल में किसको हराया है? तो ये एशिया कप है। ACC अंडर-19 एशिया कप में भारत विजेता चैंपियन रहा है और उप विजेता श्रीलंका है। ये हुए कहाँ पर है? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए हैं। और प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें हरुंदर सिंह पन्नू रहे हैं। सर्वाधिक रन शेख रशीद के थे। नेक्स्ट सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1919 को पारित करने वाले वायसराय कौन थे? तो इस अधिनियम का अन्य नाम क्या है? तो वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसका मतलब मॉन्टेग है, ये सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे उस समय। जिस प्रकार 1909 का भारत परिषद अधिनियम है उसमें कौन थे? तो मार्ले यहाँ पर भारत सचिव थे, मिंटो थे वायसराय। और इसी एक्ट में प्रांतीय द्वैध शासन की स्थापना। UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत के रैंक पूछे हैं। यदि 2022 का पूछा तो 136वीं, ये अभी आई है, तो हो सकता है 2021 का पूछा होगा तो भारत की रैंक थी 139वीं। जो फिनलैंड है लगातार टॉप कर रहा है, पहले स्थान पर फिनलैंड है, सबसे निचले पायदान पर CB2 में आ चुका है, निचले पायदान पर है अफगानिस्तान 146वीं रैंक। नीरज चोपड़ा किस खेल में ओलंपिक 2020 गोल्ड मेडल जीता है? भाला फेंक जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, सभी को पता होगा। अमोनिया जो NH3 फॉर्मूला है, तो NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान इनका मास कितना है? तो नाइट्रोजन का आपको पता है 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने एटम है? 3 है, तो 3 हो जाएगा 14:3। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आयरन लौह अयस्क है वो ओडिशा में होता है। अन्य जैसे यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में है। ओडिशा में काफ़ी होते हैं, जैसे आयरन है, मैग्नीज है, क्रोमाइट, निकल, बॉक्साइट, ये सभी उत्पादन में ओडिशा टॉप है। सिल्वर में राजस्थान, कॉपर में मध्य प्रदेश, डायमंड में मध्य प्रदेश, थोरियम में केरल, सोना में कर्नाटक है, यूरेनियम में आंध्र प्रदेश है। और अगला सवाल यहाँ पर, RBI में अधिकतम कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं? अधिकतम RBI में 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, 1 गवर्नर प्लस 4 डिप्टी गवर्नर। वर्तमान में ये डिप्टी गवर्नर हैं महेश कुमार जैन, MD पात्रा, M राजेश्वर राव, T रविशंकर। नेक्स्ट सवाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर्वत श्रृंखला के जलमग्न भाग है वो आराकान योमा श्रेणी के हैं।
अब यहाँ पर जो एक्सटेंशन है ये वैसे आराकान योमा है ना, ये खुद हिमालय की एक्सटेंशन है, तो ये हिमालय के भी आप कह सकते हो, अंडमान निकोबार हिमालय के भी पार्ट है। स्पेशल पूछ रहे इसके अंतर्गत किस श्रेणी के आते हैं, तो आराकान योमा श्रेणी के। 2019 के अनुसार भारत की पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में कौन सी रैंक है? विश्व में विंड एनर्जी में इंडिया की रैंक है 4थी। राज्य में कौन सा रैंक में पवन ऊर्जा सबसे अधिक उत्पादन क्षमता करता है भारत में? वो तमिलनाडु है, उसके बाद गुजरात है। अब 2019 की रैंक के अकॉर्डिंग भारत की 4थी रैंक है विश्व में। पहली है चाइना की, दूसरी यूएस की है, तीसरी यहाँ पर जर्मनी की है, चौथी इंडिया की। बाकी सोलर एनर्जी की बात करूँ, सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भारत की रैंक है 5वीं। ऊपर विंड एनर्जी था, सूर्य ऊर्जा में 5वीं है। फर्स्ट सोलर एनर्जी चाइना की है, उसके बाद यूएसए है। सोलर एनर्जी में प्रथम राज्य राजस्थान का है, सेकंड कर्नाटक, फिर गुजरात। अगला सवाल यहाँ पर ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड की ध्वनि तरंगों की प्रास कितनी होती है? श्रव्य ध्वनि तरंगों की तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य आप ध्वनि की जो वेवलेंथ है, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज है ना, फ्रीक्वेंसी है, वो आप सुन सकते हो। इससे ज़्यादा 20 के से ज़्यादा यदि हो जाती है तो वो है अल्ट्रा वायलेट वेव, प्राश्रव्य तरंगे हैं, वो नहीं सुन सकते हो। और इससे कम भी होती है वो अवश्रव्य तरंगे हैं, वो भी आप नहीं सुन सकते हो। हाइपरसोनिक जिरकन क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो जिरकॉन क्रूज मिसाइल है रशिया की। 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो ESL नरसिम्हन थे। 2019 में तेलंगाना का भी और आंध्र प्रदेश के दोनों एक साथ थे कुछ महीने ही। वर्तमान में तेलंगाना के हैं T सुंदरंजन। अगला सवाल यहाँ पर, रोहतांग दर्रा किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी लाहौर और स्पीति घाटियों के बीच में है, 3980 मीटर की ऊंचाई पर। रिकेट्स रोग किसके कारण होता है? सवाल में था, हिंदी में ये लिखा था, हिंताजन्य रोग हमारे शरीर में, डिफिशियंसी रोग, हिंताजन्य डिफिशियंसी, वो किसकी कमी के कारण होता है? एक तरीके से सूखा रोग आप बोल सकते हो, विटामिन डी यानी कमी हो जाती है जब पोषक तत्वों की, या फिर ऐसा कुछ आपको पर्याप्त आहार है वो नहीं उपलब्ध हो तो कुछ विकार उत्पन्न होंगे, तो वो विकार डिफिशियंसी है, इन्हें आप हिंताजन्य रोग कहते हो, जिसमें मधुमेह, घेंगा, सूखा रोग है, बाकी क्वासी और मरस्मस है, ये प्रोटीन की कमी से होने वाले हैं। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। संविधान निर्माण के समय कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी। 16 G20 समिट 2021 कहाँ पर हुई? तो 16वीं G20 समिट हुई है रोम इटली में। कहाँ पर? इटली जो रोम है वहाँ पर। आर्टिकल 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने कब से पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र में प्रवर्जन किया है जो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है तो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये आर्टिकल 7 में इस प्रकार मेंशन किया गया है। तो 1 मार्च 1947 के बाद कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर, MS एक्सेल में 6ठी रो और 7वीं कॉलम की सेल को कैसे डिनोट करेंगे? अब MS एक्सेल में आप कॉलम ऐसे देखते हो ना, वो ABC से डिनोट होते हैं, ABCDEFG, और रो रहेगी वो 1 2 3 4 इस प्रकार। अब उस कॉलम है वो 7वां है, 7वां कॉलम यानी ABC, 7वां लेटर कौन सा? G7 है, तो G यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले कॉलम, उसके बाद रो ले लीजिएगा, G6 आप कहेंगे। साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री अवार्ड किस महिला को दिया गया है? महिला के केस में आ जाएगा संघमित्रा बंदोपाध्याय को दिया गया जो पश्चिम बंगाल से है। अन्य वैसे ये जो पद्मश्री अवार्ड है काफ़ी व्यक्तियों को दिए गए हैं। 2022 में 107 पद्मश्री अवार्ड हैं, 4 पद्म विभूषण दिए गए थे और 17 पद्म भूषण दिए गए 2022 में। तो 107 में से भी जो साइंस और जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में काफ़ी जनों को, जैसे श्री सुब्बन्ना अयप्पन को, मोतीलाल मदन को, जयंत कुमार मंगललाल व्यास, अजय कुमार सोनकर, अनिल कुमार राजवंशी, आदित्य प्रसाद दास, इनमें से महिला केवल एक है, वो आपको पूछा संघमित्रा बंदोपाध्याय है। काफ़ी अंदर से पूछ लिया। मसाई जातीय समूह किस महाद्वीप में पाया जाता है? मसाई जातीय समूह है अफ्रीका में, ये केन्या और उत्तरी तंजानिया जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ पर ये जाति। मस्की सम्राट अशोक का प्रसिद्ध लघु शिलालेख जिसका नाम अशोक है, कर्नाटक के किस जिले में है? मस्की जो लघु शिलालेख है वो रायचूर जिला कर्नाटक, मस्की नदी के तट पर है। मस्की तुंगभद्रा की एक ट्राइब्यूटरी है। ओंगी जनजाति समूह किस राज्य या यूटी में निवास करते हैं? ओंगी जनजाति समूह है अंडमान द्वीप समूह में निवास करते हैं। कलिंग युद्ध किनके मध्य हुआ था? कलिंग युद्ध की बात करें तो उस समय मौर्य शासक अशोक थे और
कलिंग शासक महापद्मनाभा के मध्य हुआ 261 BC और ये कलिंग विजय अशोक की आखिरी विजय थी। इसका विवरण मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। शेड्यूल बी में कौन सी लैंग्वेज नहीं है? 8वीं अनुसूची में राजस्थानी नहीं है जो विकल्प में था। वैसे टोटल 22 भाषाएं हैं, राजस्थानी इसमें नहीं है। शुरुआत में जो संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, अब बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए नई नई भाषाएं ऐड हुई, उसमें भी सिंधी सबसे पहले ऐड की गई थी 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 के जरिए। नेक्स्ट 71वां हुआ, 21वें में पहली भाषा, 71 में 3 भाषा, 92 में 4 भाषा ऐड हुई। 71 में 3 हुई है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में, और 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को ऐड किया गया था। कुल 22 भाषाएं असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मितई, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। इनमें से आप देखेंगे उर्दू भी है, नेपाली भी है, तो इन विकल्प से आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट यहाँ पर IANA की फुल फॉर्म पूछा है, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडो यूरोपियन लैंग्वेज? कौन सी हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है? तो ये सभी ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में आती है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, बांग्ला, पंजाबी, रशियन, ये इंडो यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। हाईएस्ट ऑन शोर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग, जो तटीय हाईएस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग राज्य है 2019-20 के अकॉर्डिंग, वो कौन सा है? एक ऑफ शोर होता है, जैसे बॉम्बे हाई है ना, समुद्र में जो तेल निकलता है बॉम्बे हाई समुद्र में, ऑफ शोर है, अपतटीय आप बोलेंगे। राजस्थान भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये ऑन शोर का पूछा है, राजस्थान है। इसके बाद गुजरात और असम है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2021 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नई दिल्ली में ये ऐतिहासिक निजामुद्दीन बस्ती है, समुदाय है, इसको मिला है निजामुद्दीन पुनरुद्धार परियोजना, एक तरीके से इसी को यहाँ पर यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार है वो दिया गया है। बहादुर शाही मस्जिद लाहौर में किन के द्वारा निर्मित है? बहादुर शाही मस्जिद लाहौर में औरंगजेब ने बनाई थी 1673 में। अशोक का शिलालेख गुजरात में कहाँ स्थित है? गिरनार हिल, जूनागढ़, गिरनार में। 1974 से 78 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना का काल रहा है? 5वीं में, 1 वर्ष पहले समाप्त हुई थी, सवाल भी आ चुका है। 1974 से 78 प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, फिर 56 से 61, 61 से 66, सभी 5 वर्ष का गैप है। 66 से 69, 69 से 74, 5वीं में 74 से 78 हुई है, ये सवाल आया था। रोलिंग प्लान हो चुका बीच में 78 से 80, फिर छठी है 80 से 85, तो ये 78 के बाद डायरेक्ट 1980 से स्टार्ट हुई है। 2 साल का गैप एक तरीके से कहेंगे, वैसे 1 साल का ही है 78, यदि ये भी पूरी हो जाती। 7वीं है 85 से 90, फिर 90 से 92 एनुअल प्लान आ गया, ये गैप आ गया। तो 80 के बाद 90 तक तो चल रही है, 80 के बाद 90 तक, 90 के बाद 2 साल का गैप आया तो 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 7 से 12, 12 से 17, ये 2 गैप जरूर याद रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं। 1890 के दशक के अंत में केडगांव में मुक्ति मिशन की स्थापना किसने की? मुक्ति मिशन है पंडिता रमाबाई सरस्वती ने। उदारीकरण से क्या मतलब है और उदारीकरण में क्या शामिल नहीं होता है? ये 2 सवाल थे उदारीकरण से। अब उदारीकरण क्या होता है? कोई भी रोक टोक नहीं हो, आर्थिक विकास ईजी हो जाए। जब उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या फिर हटा देना जो आर्थिक विकास को बाधा बने हुए हैं। तो उदारीकरण वे सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचने वाली जो आर्थिक नीतियां हैं, नियम है, प्रशासनिक नियंत्रण प्रक्रिया, उस पर बिल्कुल ढील दे दी जाए या फिर समाप्ति कर दिया जाए। और भारत में उदारीकरण की शुरुआत है वो 24 जुलाई 1991 के बाद से हुई है। विकलांग श्रद्धा का दौर पुस्तक के लेखक है हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर। पंजाब हरियाणा में मनाए जाने वाले बैसाखी के पर्व का क्या महत्व है? बैसाखी का पर्व जो पंजाब हरियाणा में मनाया जाता है रबी की फसल कटाई शुरू होने की सफलता में। कौनधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये शीतोष्ण क्षेत्र है जहाँ पर शंकुधारी वन है वो पाए जाते हैं। ये कुछ उदाहरण है शंकुधारी वन के, उसमें चीड़ है, तालिश पत्र हैं। CB2 में आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा शंकुधारी नहीं है? सब आपके शायद 15 जून फर्स्ट शिफ्ट में था। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील कौन सी है? इनलैंड का पूछा है। अंतर्देशीय झील खारे पानी की सांबर राजस्थान में, और बाकी ओवरऑल लेगुन में पूछ लें तो वो है चिल्का झील उड़ीसा में। कौन केंद्र तथा राज्य दोनों के वित्तीय विवरणों का जानकारी रखने का संवैधानिक अधिकार रखता है? CAG के पास में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है। भारत सरकार और सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। आर्टिकल 148 में वर्णन है इनका।
तमिलनाडु सरकार ने कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती को पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। ये कब मनाया जाता है महाकवि दिवस का? इससे पहले भी CV2 में आ चुका है। उसमें था कि किन की जयंती को नहीं, ये था सुब्रमण्यम भारती को किस राज्य ने महाकवि दिवस के रूप में उनकी जो पुण्यतिथि को मनाने का फैसला लिया है। तो मैंने बताया था वो तारीख 11 सितंबर को लिया है तमिलनाडु ने, उनकी 100वीं पुण्यतिथि थी उसके उपलक्ष्य में। कि इसमें रेशेदार जड़ें होती है, झाड़ीदार जड़ें होती नहीं है इनमें से। चावल में है, गेहूं में है, मक्का में है, चुकंदर में झाड़ीदार रेशेदार जड़ें हैं वो नहीं हैं। केले में भी होती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के विभाग के एक वैधानिक निकाय जो है SCRB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, तो SCRB के द्वारा शुरू की गई फायर यानी फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट। तो फायर पहल है वो किसके सहयोग से हुई है? इंटेल इंडिया के सहयोग से लॉन्च हुई है 29 जून 2021 को। रासुका का सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 1980 में हुआ, 27 दिसंबर को है। रासुका काफ़ी खतरनाक कानून है, बिना किसी आपको डायरेक्ट संदिग्ध व्यक्ति कोई लगे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। अब देखिए स्टूडेंट ने बताया एक ने कि ये भी सवाल था, क्या इसी रासुका से संबंधित ये सवाल था या फिर अलग से सवाल ये पूछा गया था? यदि किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना गिरफ्तार कर लिया जाता है तो किस रिट के दौरान न्यायालय में पेश किया जाता है? अब रासुका के तहत किसी को गिरफ्तार कर ले फिर उनके पास हक रहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, यानी कोई भी कानून बिना ऐसा गिरफ्तार करे, उनको पता नहीं हो किस कारण गिरफ्तार किया है, या फिर गिरफ्तारी का वारंट होता है ना, फिर वो पेश किया जाता है कहाँ पर? न्यायालय में, कोर्ट में। वो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, अनिवार्य है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। पंचायतों के विघटन के कितने समय बाद नई पंचायत का गठन किया जा सकता है? जब विघटन हो जाता, भंग हो जाती पंचायत, तो 6 महीने के भीतर है वहाँ पर इलेक्शन होने चाहिए। राजस्व चक्कर, एक इकोनॉमिक के 1-2 सवाल है, स्टूडेंट को सही याद नहीं रहे। एक राजस्व चक्र के ग्राफ में उत्पादन के साथ दूसरा कारक क्या होता है? ये निवेश है, संपूर्ण राजस्व, ये कुछ विकल्प थे। अगला सवाल यहाँ पर, रेचुंगमा यागचाम सिंघी चाम नृत्य किस राज्य से है? तो रेचुंगमा ये सभी नृत्य सिक्किम के हैं। अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत के अनुसार ये दर्शाया गया है कि यदि सरकार ज़्यादा खर्च करे तो राजस्व यानी उनको फायदा भी ज़्यादा? इस प्रकार ये सवाल था, ये भी नहीं मिला स्पष्ट। और एक सवाल और स्पष्ट नहीं मिला है, विधवा विवाह से संबंधित था, तो ये क्या सवाल था आप बताना। 1839 करके भी मेंशन था। वैसे विधवा रीमैरिज एक्ट 1856 में पारित हुआ है किनके कोशिश से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उस समय गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम कानूनी विधवा पुनर्विवाह है किसने किया था? कालीमती देवी ने किया था। इन्हीं के प्रयास से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही करवाया था एक तरीके से। तो ये कुछ 50 में से 48 सवाल ही मिले हैं। 2 सवाल कौन से में से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो भी कैंडिडेट है पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप टेस्ट सीरीज से यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो ये पास, तो TTG के कूपन कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। धन्यवाद।